अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज यानी शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 13 के जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट हैं क्लास सेकंड ईयर बच्चों, क्लास 12th के हम शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर बच्चे आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके फ्री हासिल कर सकते हैं 78777654। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और आपको ये मतलब फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रिंट ले लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डू ऑल गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। तो बच्चे ये सिंपल मैंने फार्मूला लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का 3/2 के थी। अब इसमें के कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है। तो अगर देखो दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक चीज कांस्टेंट है तो दूसरी भी कांस्टेंट रहेगी, एक बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। एक का मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका आंसर है यस, ऑल गैसेज हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर। जाहिर बच्चे और कुछ बचता ही नहीं है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़नी है। ओके, एग्जांपल भी है एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वजह यह है बच्चे कि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ए वेसल इज फिटेड विद मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट गैसेज, यानी कि वेसल है उसमें 2 डिफरेंट गैसेज हमने डाल दिए हैं। एक हम येलो कलर से शो कर लेते हैं और दूसरी हम रेड कलर से शो कर लेते हैं। 2 डिफरेंट गैसेज हमने डाल दिए हैं। पूछ रहा है विल मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल। तो आपको पहले भी बताया कि मीन मॉलिक्यूलर एनर्जी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका भी उतना है इसका भी उतना है, तो याद रखना बच्चों इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि वो और किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो कर रही है टेम्परेचर पे। हाँ, तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है इसका मतलब है एक्विलिब्रियम अचीव, इसको बोलते हैं क्या नाम है उस एक्विलिब्रियम का, थर्मल एक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है, थर्मल एक्विलिब्रियम है। तो इस वजह से उनकी जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम होगी। पढ़ लेते हैं। यस, मेन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूलर गैसेस विल बी इक्वल इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी डिपेंड ऑन, वही बात सेम। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ गैस इज डबल। तो बच्चे हमने प्रेशर का फार्मूला न्यूमेरिक शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में किया था, रो वी स्क्वायर हमने पढ़ा है। कीपिंग द ऑल फैक्टर अनचेंज, यानी बाकी सारी चीजें अनचेंज हो। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी बच्चे, इसका जो फार्मूला है प्रेशर का P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर है। वो कह रहा बाकी यानी स्पीड और ये वैसे कांस्टेंट है, तो प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ गैस, यानी अगर डेंसिटी को डबल कर दिया जाए तो सिंपल है, डेंसिटी डबल तो प्रेशर भी डबल। अगर डेंसिटी हाफ होती तो प्रेशर भी हाफ होता। अगर डेंसिटी 3 टाइम होती प्रेशर भी 3 टाइम होता, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल है। डेंसिटी बढ़ने का मतलब है मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी मतलब ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा। सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। ए गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हीटेड अप। लो जी, ये कंटेनर है उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और उसको हम हीट करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चे बड़ा सिंपल है, जब आप हीट करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह है टेम्परेचर बढ़ जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन अभी हम ऊपर पढ़ा है, तो जब ज्यादा तेजी के साथ दीवारों के ऊपर टकराएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इससे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। वो कहता है the molecule move faster, collide with the container wall more frequently with greater force, thus pressure will increase। ओके बच्चों, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कंटेनर डबल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाए, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रूट मीन स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला है 3RT/m, एक, दूसरा 3KT/m। आप गौर से देखो बच्चे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है जनरल गैस कांस्टेंट और मोलर जो मैस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डबल कर दिए जाएं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मैस ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो रूट मीन स्क्वायर ये है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास, नॉट ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट विल नॉट चेंज, यानी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है 13.6, explain briefly why it is impossible to increase the temperature of gas keeping the volume and pressure constant। हमने पढ़ा PV is equal to nRT। वो कह रहा है ये भी कांस्टेंट हो ये भी कांस्टेंट हो। अच्छा एक दफा देख लें, N और R कांस्टेंट है, इसका मतलब है PV is directly proportional to T। अब समझना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर बच्चों ये ही कांस्टेंट हो
तो सोचो बच्चे कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से ये कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बात समझ आ रही? इसका मतलब क्या है कि अगर ये कांस्टेंट है तो भाई मेरे टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रख लो, ये मैंने बता दिया आपको। फॉर एन आइडियल गैस इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट देन टेम्परेचर मस्ट आल्सो कांस्टेंट। और कुछ चाह ही नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़ाहिर इन दोनों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये कांस्टेंट है तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लो बच्चों ये देखना, ये एक वॉल्यूम है बॉक्स का, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम को कम कर दिया तो वॉल्यूम अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब होगा क्या, प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कुलैयन बढ़ेगी, तो इससे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक हो गया, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 3/2 kBT। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब आगे सुनो, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज मॉलिक्यूल हैव लेस स्पेस कोलाइड विद द कंटेनर वॉल मोर फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा, दिस इंक्रीज द प्रेशर। ओके, लास्ट है, हाउ डज द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमिन वेदर द स्टार इज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे हमने देखा है कि स्टार में ग्रेविटी इनवर्ड है। ओके, अगर तो ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर, ओके, अगर प्रेशर दोनों इक्वल है तो स्टार स्टेबल कंडीशन में रहेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। ओके, अगर ग्रेविटी विन कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विन कर रही, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मॉलिक्यूल करीब आएंगे, ग्रेविटी जीत रही है। अगर प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है, तो जो स्टार है वो एक्सपैंड करेगा। सिंपल बच्चों, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे इसका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बच्चे हमारे पास है सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। मिलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।